Hi guys, welcome to Shelley's Langlet Lab. Today we are going to talk about All for Love by John Dryden. We are going to discuss its summary, important facts and important quotes. और मैं जितना हो सके इसको आपको easily explain करने की कोशिश करूंगी. All for Love is a play by John Dryden. He was England's first poet laureate. इस प्ले का एक और टाइटल भी है The World Well Lost. ये पब्लिश हुआ था 1678 में and it was written in blank verse. Blank verse is iambic pentameter lines, but they are unrhymed. अगर हम किसी पैराग्राफ में iambic pentameter use करते हैं and it is rhymed, then it will be called heroic couplet. But this is blank verse, so the writer has used iambic pentameter in each line, but the lines are unrhymed. It focuses on the last day of the hero and heroine who are Antony and Cleopatra. And they both are lovers. इसकी जो सेटिंग है वो है इजिप्ट में और क्लियोपेट्रा इजिप्ट की क्वीन है. शी इज़ द इजिप्शियन क्वीन और इसकी टाइमिंग है लगभग 30 BC या 31 BC के अराउंड. द प्ले वॉज डेडिकेटेड टू टॉमस ऑसबॉर्न हु वॉज द अर्ल ऑफ डैनबी. ये प्ले बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेज बाय जॉन ड्राइडन. And Shakespeare had also written a play called Antony and Cleopatra on the same subject. But Dryden's treatment of the subject is very different here. Shakespeare का Antony and Cleopatra और Dryden का All for Love. They both talk about the love affair between Antony and Cleopatra. But there are some things which are very different. Like John Dryden follows 3 unities. अब 3 unities क्या होती हैं? It is first is unity of action. इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्ले एक ही एक्शन के ऊपर फोकस होना चाहिए. ठीक है, दे आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट वन थिंग. ओके, देयर विल बी वन टॉपिक, वन थीम ओनली. सेकेंड इज यूनिटी ऑफ टाइम. इट मीन्स द प्ले शुड बी कंप्लीटेड विद इन द 24 hours. ओके, इट शुड कंप्लीट विद इन वन डे. द थर्ड इज यूनिटी ऑफ प्लेस. इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्लेस में चेंजेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू शो दीज थिंग्स लॉजिकली इन अ प्ले कि एक ही दिन के अंदर कैसे एक व्यक्ति रोम में और देन यू आर शोइंग दैट कैरेक्टर इन इजिप्ट. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट ड्राइडन हैज़ डन इन दिस प्ले डिफरेंटली. लाइक शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपेट्रा में क्या होता है कि ऑक्टेविया जो कि मार्क एंटनी की वाइफ है वो इजिप्ट में नहीं आती है. She is there in Egypt, and because Shakespeare did not follow these 3 unities, but Dryden wanted to show Octavia's side also, so he brought her to Egypt. तो इस प्ले में we see कि ऑक्टेविया इजिप्ट से वहाँ आती है मार्क एंटनी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए, but she is unsuccessful in that. Now the characters of the play. There are 3 main characters. First is Mark Antony, second is Cleopatra, and third is Octavia. ऑक्टेविया मार्क एंटनी की वाइफ है जो कि रोम से इजिप्ट आती है मार्क एंटनी को वापस ले जाने के लिए क्योंकि एंटनी रोम में सब कुछ छोड़ करके यहाँ क्लियोपेट्रा अपनी बिलविड अपनी प्रेमिका के पास रह रहा है. शी कम्स देयर विद हर 2 daughters. क्लियोपेट्रा हु इज़ द इजिप्शियन क्वीन, शी इज़ सो ब्यूटिफुल that Antony falls in love with her. She earlier loved Caesar, but ultimately she is deeply and madly in love with Antony. Mark Antony जो है वो कि रोमन जनरल है and he is called emperor of half the world. Now we come to the other characters. वेंटिडियस एंड डोलाबेला ये दोनों ही मार्क एंटनी के फ्रेंड्स हैं. वेंटिडियस बहुत ही ज़्यादा लॉयल है मार्क एंटनी के लिए और वो उसे रोम वापस ले जाने के लिए इजिप्ट आया है. डोलाबेला वो भी बहुत क्लोज है एंटनी के पर उसे एंटनी ने वापस भेज दिया है एंड ही बैनिश्ड हिम फ्रॉम द कोर्ट एंड ही बैंड हिम द साइट ऑफ क्लियोपेट्रा. तो वो क्लियोपेट्रा से उसको बिल्कुल दूर रखना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि शायद क्लियोपेट्रा उसे लाइक करती है और डोलाबेला भी उसे लाइक करता है क्लियोपेट्रा को. The next character is Octavius. He is Antony's rival in Rome. पहले ये ट्रिमवायरेट में से ही एक था ऑक्टेवियस, एंटनी एंड ऑगस्टस सीजर, पर बाद में इन सब में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ऑक्टेवियस एंटनी का राइवल बन जाता है. Then there is एग्रिपीना एंड एंटोनिया.
दे आर द टू डॉटर्स ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेविया। तो उन दोनों की बेटियां हैं ये, जिन्हें लेकर के ऑक्टेविया वहाँ एंटनी को मनाने के लिए आती है। देन देर इज सेरापियन एंड मायरस। दे आर द प्रीस्ट्स एट द टेम्पल ऑफ आइसिस। यहीं से जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन में ही सेरापियन और मायरिस जो हैं वो एक तरह से एक भविष्यवाणी टाइप की कर रहे हैं कि इफ़ एंटनी गोज़ बैक टू रोम देन व्हाट विल हैपन टू इजिप्ट, इजिप्ट विल सॉ इट्स डूम, और इजिप्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। देन देयर इज़ एलेक्सिस। एलेक्सिस इज़ अ यूनक एंड अ सर्वेंट एंड एडवाइज़र ऑफ क्लियोपेट्रा, और वो क्लियोपेट्रा के लिए ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, लॉयल है। देन देयर इज़ चार्मियन एंड इरास। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं क्लियोपेट्रा के लिए। नाउ कमिंग टू द एक्ट वाइज समरी ऑफ द प्ले। In Act 1, the priest Serapion describes the bad omen of storms and whirlwinds, and he says कि जो ये storms हैं, whirlwind हैं, ये सब के सब इजिप्ट का भविष्य खतरे में है, ये एक तरह से सिग्नल कर रहे हैं। He also thinks about the Antony and Cleopatra's relationship, and he says that maybe this is because of their relationship that Egypt is going to see its doom, क्योंकि उनके relationship की वजह से बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। Now Ventidius, who is friend of Antony, he has also come from Rome. वो भी अलेक्जेंड्रिया में आ गया है और वो एंटनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसका जो रिलेशनशिप है क्लियोपेट्रा के साथ वो ठीक नहीं है, ही शुड गो बैक टू हिज वाइफ। अब क्लियोपेट्रा जो है सेकेंड एक्ट में शी मोन्स अबाउट हर सिचुएशन विद एंटनी, और उसे लगता है कि एंटनी उसे छोड़ के चला जाएगा, और ऑक्टेविया भी वहाँ आ गई है जो कि एंटनी की लॉयल लीगल वाइफ है। वो चार्मियन जो कि उसकी लेडी इन वेटिंग है उसको बोलती है कि हमारी एक मीटिंग तुम फिक्स करा दो एंटनी के साथ, पर वो अनसक्सेसफुल रहती है ऐसा करने में। फिर जो क्लियोपेट्रा है वो एलेक्सिस जो कि उसका सर्वेंट है उसके थ्रू एक ज्वेलरी, एक ब्रेसलेट भिजवाती है रूबी का, जिसमें 2 ब्रोकन हार्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर questions which come in net and other exams. Okay, so remember this, that she sends him a bracelet of ruby which contains 2 broken hearts. सो एंटनी जब उस ब्रेसलेट को देखता है तो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग विद क्लियोपेट्रा, देयर लव, देयर पैशन फॉर ईच अदर, एंड ही प्रोक्लेम्स हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा की आई लव क्लियोपेट्रा एंड ओनली ओनली क्लियोपेट्रा। देन इन एक्ट 3 एंटनी जो है वो जाना नहीं चाहता है वॉर में, जो वॉर्स चल रहे हैं उसके रोमन जनरल्स के साथ। तो ऑक्टेविया बोलती है कि अगर तुम सच में वॉर में नहीं जाना चाहते हो तो आई कैन स्टॉप दिस वॉर, बट यू नीड टू कम बैक विद मी टू रोम। तो अगर तुम मेरे साथ रोम चलोगे तो मैं अपने भाई से बोल करके ये सारे जो युद्ध हैं इन सबको बंद करवा दूंगी। इन एक्ट 4 एंटनी कन्विंस हो जाता है कि उसका जो राइटफुल प्लेस है वो रोम में उसके बच्चों के साथ ही है, और वो डोलाबेला को बोलता है कि तुम जाके क्लियोपेट्रा को बोलो कि मैं अब जा रहा हूँ। तो वेंटिडियस और ऑक्टेविया देखते हैं कि डोलाबेला जाकर के क्लियोपेट्रा को बताता है कि एंटनी अब जा रहा है, और क्लियोपेट्रा का वो हाथ पकड़ के थोड़ा सा एक हल्का एक रोमांटिक मूव शो करता है, जो कि क्लियोपेट्रा की प्लानिंग होती है ये दिखाने की कि ताकि एंटनी क्या हो जाए, जेलस हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जेलस रहता है डोलाबेला से कि कहीं वो क्लियोपेट्रा को लाइक तो नहीं करता है, और इसीलिए वो उसे कोर्ट से बैनिश भी कर देता है पहले। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एंटनी है, एंटनी को इस बारे में जब वो बताते हैं वेंटिडियस और ऑक्टेविया कि उन्होंने इस तरह से उन दोनों को देखा, तो वो एंटनी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, एंड पर साथ ही वो ये भी लूप होल ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद क्लियोपेट्रा ऐसी नहीं है, शी इज़ नॉट फेथलेस, शी इज़ फेथफुल टू मी, शी इज़ लॉयल टू मी, ये एक उसके मन में है, ठीक है, आइडिया। फिर जब एंटनी बिलीव नहीं करता है इस चीज़ के ऊपर और स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड क्लियोपेट्राज इनोसेंस इन दैट, तो ऑक्टेविया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है एंड शी गोज़ बैक परमानेंटली। तो ऑक्टेविया वहाँ से चली जाती है कि नाउ इफ़ दिस पर्सन लव्स क्लियोपेट्रा आई विल लीव हिम देयर। एक्ट 5 विच इज़ द फाइनल एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एंटनी है, एंटनी क्लियोपेट्रा की जो नेवल फ्लीट है उसको लेकर के बैटल ऑफ एक्टियम में चला जाता है। दिस बैटल ऑफ एक्टियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर दिस द होल सीन एंड्स। एंटनी जो कि क्लियोपेट्रा की नेवल फ्लीट लेकर के गया है, उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसकी जो नेवल फ्लीट है उसे ही धोखा दे रही है। तो क्लियोपेट्रा को भी जब ये सब पता चलता है कि एंटनी युद्ध में हार रहा है, तो वो भाग जाती है और एलेक्सिस को बोलती है कि वो तुम भी अपनी जान क्या है वो बचा लो। एंटनी जब वहाँ आता है और वो क्लियोपेट्रा को ढूंढता है तो एलेक्सिस बताता है कि क्लियोपेट्रा इज़ डेड। तो एंटनी वेंटिडियस को बोलता है कि तुम मुझे भी मार दो बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव विदाउट क्लियोपेट्रा।
तो एंड वेंटिडियस इस चीज़ के लिए मना कर देता है कि आई कैन नॉट किल यू, एंड ही इज़ अ लॉयल फ्रेंड ऑफ एंटनी एंड ही किल्स हिमसेल्फ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ड्रामेटिक कि वो उसको बोलता है कि तुम मुझे मार दो, बट वेंटिडियस उसका इतना अच्छा फ्रेंड है कि ही किल्स हिमसेल्फ, वो खुद को मार देता है। सो द ड्रामा इज़ हैज़ गॉट सम रियल ड्रामा हियर। एंटनी इवन फेल्स टू कमिट सुसाइड, तो वो भी मरने की कोशिश करता है, वो अपनी स्वॉर्ड को एक इस एंगल में फिक्स करता है एंड देन ही फॉल्स अपॉन इट, बट ही इज़ काइंड ऑफ, ही डज नॉट डाई बट ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तभी वो बिल्कुल मरने ही वाला होता है कि क्लियोपेट्रा वहाँ आती है और देखती है कि एंटनी अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा है, बट ही इज़ गोइंग टू डाई सून। एंटनी की डेथ हो जाती है एंड क्लियोपेट्रा ऑल्सो किल्स हर सेल्फ। और उसकी जो लेडीज़ इन वेटिंग हैं, चार्मियन और इरास, वो भी सबके सब मर जाती हैं। वो मरने का तरीका बहुत डिफरेंट है इसमें। क्लियोपेट्रा उनसे जो स्नेक्स होते हैं उनको मंगवाती है एंड दे बाइट दीज थ्री लेडीज़ वन बाय वन एंड देन दे ऑल डाई। अब इसमें लास्ट में जो प्रीस्ट है सेरापियन, ही कम्स एंड ही डिलीवर्स द यूलॉजी, एंड द रिमेनिंग कैरेक्टर्स दे वेट फॉर द अराइवल ऑफ सीजर ऑगस्टस कि वो कब आएगा एंड ही विल टेक द थ्रोन। नाउ कमिंग टू द कोट्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल फॉर लव। और क्योंकि इस प्ले के कोट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। The first quote is, "What flocks of critics hover here today as vultures wait on armies for their prey, all gaping for the carcass of a play." यहाँ पर ये जो लाइंस हैं बिल्कुल बिगिनिंग की लाइंस हैं, प्रोलॉग की लाइंस हैं। प्रोलॉग होता है जब भी कोई प्ले स्टार्ट होता है, उससे पहले जो एक हल्का इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एपिलॉग, जो कि प्ले एंड होने के बाद जो कुछ लाइन एक्स्ट्रा राइटर अपनी तरफ से बोलता है या कोरस बोलता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिलॉग। सो ये लाइन जो है ये प्रोलॉग से ली गई हैं इस प्ले के, और इसमें जो स्पीकर है वो जॉन ड्राइडन खुद है। जॉन ड्राइडन कहता है कि जिस तरह से जो वल्चर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि कोई शिकार आएगा, द सेम वे द क्रिटिक्स हु आर हियर टू वॉच द प्ले आर वेटिंग फॉर द प्ले टू स्टार्ट। Second is, portent and prodigies have grown so frequent that they have lost their name. So the incidents which have been happening recently, they are so frequent that they have now lost their name. एंड यहाँ जो स्पीकर है वो है सेरापियन, जो कि प्रीस्ट है टेम्पल ऑफ आइसिस का। और वो बोलता है कि जिस तरह से जो नाइल है, जो नील नदी है, वो भी ओवरफ्लो कर रही है और बहुत सारे अलग अलग साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड विंड स्टॉर्म, वो भी इस मौसम में। इट शो दैट द डूम ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट का एंड है, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। Why Dolabella's false and Cleopatra's false, both false and faithless, draw near you well-joined wickedness, you serpents, whom I have in my kindly bosom warmed, till I am stung to death. Here the speaker is Mark Antony. तो जब ऑक्टेविया और वेंटिडियस एंटनी को डोलाबेला और क्लियोपेट्रा के रोमांटिक मूव के बारे में बताते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका भी कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। और अभी तक उसने सोचा होता है कि वो ऑक्टेविया के साथ रोम वापस चला जाएगा, पर यहाँ पे वो अपनी जेलसी शो करता है। उसके तुरंत बाद ही चेंजेस हिज डिसीजन एंड ही रिमेन्स देयर ओनली। ओके, तो इजिप्ट में ही वापस रहता है, ऑक्टेविया के साथ रोम भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मार्क एंटनी डोलाबेला को फॉल्स बोल रहा है कि वो बहुत झूठा है, और मे बी क्लियोपेट्रा इज़ ऑल्सो फॉल्स एंड फेथलेस, एंड ही कंपेयर्स देम टू सर्पेंट्स। तो उनको बिल्कुल सांप से सर्पेंट से उन्हें कंपेयर कर रहा है दोनों को, जिनको उसने अपने बोजम, अपने हार्ट के पास रखा था। थर्ड quote is, "Thou best of thieves, who with an easy key does open life and unperceived by us even steal us from ourselves." ये द स्पीकर हेयर इज क्लियोपेट्रा, और ये बिल्कुल लास्ट सीन है जब क्लियोपेट्रा चार्मियन और इरास को बोलती है कि ब्रिंग द स्नेक्स एंड नाउ आई विल डाई दिस वे। एंड एट दिस टाइम शी सेज दैट कि जो सर्पेंट्स हैं ये बेस्ट हैं थीव्स में से, बिकॉज दे विद सो मच ईज दे ओपन लाइफ एंड देन दे स्टील अवर लाइफ फ्रॉम अवर सेल्व्स। उतनी जल्दी वो हमारी लाइफ जो है वो हमसे चुरा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो दैट इज़ वाई शी prefers to die by that method. Next is, "Oh, women, 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 all the gods have not such power of doing good to man as you of doing harm.
तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो है वेंटिडियस। वेंटिडियस मैंने बताया था कि मार्क एंटनी का बहुत ही लॉयल फ्रेंड है, और वो ये बोलता है जब एंटनी सोचता है कि क्लियोपेट्रा को मैं छोड़ करके रोम जाता हूँ वापस ऑक्टेविया के साथ अपने बच्चों के साथ, पर जब क्लियोपेट्रा वापस एंटनी को अपने पास खींच लेती है, एंड उस समय वेंटिडियस बोलता है कि विमेन यू हैव दैट पावर दैट इवन द गॉड्स डू नॉट हैव। जितनी गॉड्स के पास भी पावर नहीं है किसी इंसान का अच्छा करने के लिए, तुम उतने से भी ज़्यादा बुरा कर देती हो, यू आर दैट मच पावरफुल। The next is, far be their knowledge from a Roman lady, far from a modest wife, shame of our sex. Dost thou not blush to own those black endearments that make sin pleasing? यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है ऑक्टेविया और क्लियोपेट्रा के बीच में। तो ऑक्टेविया क्लियोपेट्रा को यहाँ बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है कि यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ माई हस्बैंड, एंड वट यू आर डूइंग इज़ यू आर डूइंग अ सिन एंड यू आर इन्जॉइंग इट। सो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्योर और वर्चुअस दिखाती है और बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड की क्या हो, मिस्ट्रेस हो। I can forgive a foe, but not a mistress and a friend. Treason is there in its most horrid shape, where trust is greatest, and the soul resigned is stabbed by its own guards. I will hear no more, hands from my sight forever. The speaker here is Mark Antony again. तो ये भी वही वाला ही सीन है जब उसे पता चलता है कि क्लियोपेट्रा और डोलाबेला का अफेयर चल रहा है, और उसके बाद ये सबको पता है, ऑडियंस को भी पता है, और क्लियोपेट्रा और डोलाबेला को भी पता है कि वो सिर्फ एंटनी को जेलस करने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। पर एंटनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है कि अब मैं किसी दुश्मन को भी माफ़ कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट फॉरगिव अ मिस्ट्रेस एंड अ फ्रेंड। ओके, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रीजन। ट्रीजन होता है जैसे बिल्कुल राजद्रोह टाइप का, ठीक है, बहुत बड़ा क्राइम। एंड हेयर ही इज़ वेरी मच डिसगस्टेड विद दिस फैक्ट। With how much ease believe we what we wish. तो क्लियोपेट्रा एक्ट 4 में ये कहती है, जब उसे पता चलता है कि एंटनी जा रहा है वापस, और वो बोलती है कि हम कितनी इजीली बिलीव कर लेते हैं, हम जो चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। ओके, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, अदर women cloy the appetites they feed, but she makes hungry where most she satisfies. तो यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर एनोबार्बिस है, वो भी एंटनी की साइड का ही एक रोमन व्यक्ति है, जो एक्सप्लेन करता है कि वाई क्लियोपेट्रा इज़ सो डियर टू यू, वाई यू डिज़ायर क्लियोपेट्रा सो मच, वाई इज शी इज़ सो परफेक्ट। तो यहाँ पे एनोबार्बस का पता चलता है कि वो किस तरह से एंटनी की जो फीलिंग्स है उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझता है कि वो क्यों क्लियोपेट्रा को इतना ज़्यादा लाइक करता है। नाउ द नेक्स्ट quote is, now boasted thee death in thy possession lies, alas unparalleled. यहाँ पे बिल्कुल लास्ट सीन है जब क्लियोपेट्रा की भी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है, चार्मियन बोल रही है ये लाइंस, एंड शी सेज दैट वाइल शी इज़ क्लोजिंग क्लियोपेट्राज आइज़, ठीक है, उसकी आंखें बंद करती है और वो बोलती है कि नाउ ये जो डेथ है, डेथ के पास क्या है, जो सबसे ब्यूटीफुल लैस है, लेडी है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं था इस वर्ल्ड में, एक ऐसी लेडी अब डेथ के पोजेशन में चली गई है, तो नाउ डेथ शुड बी प्राउड। कमिंग टू द थीम्स, थीम इज लव एंड पैशन। यू नो दैट द लव between Antony and Cleopatra is beyond passion. It is something that each of these people, they are ready to give away everything, their children, their spouses, and even their kingdom. The second theme is power, and power is very important in the play. It all happens for the power and because of power. रोम और इजिप्ट, इन दोनों के बीच में भी जो डिस्कॉर्ड चल रहा है वो भी पावर को लेकर के ही है। ऊपर से मार्क एंटनी हैज़ इंटेंस द सिचुएशन बाय हैविंग एन अफेयर विद क्लियोपेट्रा। देन देयर आर पावरफुल women. थर्ड थीम, we get to know Cleopatra. She is a very intelligent woman, beautiful as well, and she is so powerful. She stands for what she does. And there is Octavia, who is also noble hearted, and she leaves Antony
when he decides to be with Cleopatra and when she sees that he is already in love with Cleopatra कि वो अब उसके पास नहीं आ सकता है, तो वो बिल्कुल बहुत बड़े दिल से उसको छोड़ के चली जाती है. पॉलिटिक्स इज़ देयर. सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ही वी सी कि एंटनी और ऑक्टेविया की एक्चुअली में शादी हुई होती है, जस्ट फॉर द इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल कॉन्कॉर्ड्स. देन देयर इज़ पावर एंड लव. एंड देयर इज़ वन मोर जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है. इट इज़ ऑनर एंड लव. ऑनर वर्सेस लव, कि क्या हमें प्यार के ऊपर ऑनर को चूज़ करना चाहिए या ऑनर के ऊपर प्यार को चूज़ करना चाहिए. दिस डिलेमा इज़ ऑल ओवर देयर इन ऑल फॉर लव. वी सी कि एंटनी और क्लियोपेट्रा को बार बार लोग ये समझाते हैं कि नहीं, you need to focus on your duties. You need to see your responsibilities towards your wife, towards your daughter, and also towards your kingdom. But none of these two listen to anyone. They prefer love above everything, and that is why the title is very suitable, that all for love. They do everything for love. Now there are some important things, like some famous quotes that are said by John Dryden in his works. The first is, we first make our habits and then our habits make us. आप देखो कितनी अच्छी बातें जॉन राइडर ने अपने प्लेज में बोली हैं कि पहले हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं और फिर हैबिट्स हमें बनाती हैं. इट इज़ ईजियर टू फॉरगिव एन एनिमी देन टू फॉरगिव अ फ्रेंड. किसी एनिमी को माफ़ करना तब भी आसान होता है, पर किसी दोस्त को माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. सीक्रेट गिल्ट इज़ बाय साइलेंस रिवील, कि अगर कोई व्यक्ति चुप है इसका मतलब ही इज़ गिल्टी. ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ. डांसिंग इज़ द पोइट्री ऑफ द फुट. तो डांसिंग को एक तरह से हमारे पैरों की जो पोइट्री है, इट मीन्स रिदम एंड मीटर एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बोला है ड्राइडन ने. देयर इज़ वन मोर, लव इज़ लव्स रिवॉर्ड एंड बोल्डनेस इज़ अ मास्क फॉर फियर हाउएवर ग्रेट. नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जॉन ड्राइडन जो आपको याद रखने हैं. वैसे तो आपने मेरे पिछले वीडियो में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, पर इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ दैट ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. उनका जो वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर भी आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगी, तो यू कैन वॉच दैट. द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड वॉज जॉन ड्राइडन. तो जो रजिस्टर्ड पोएट लॉरिएट है वो जॉन ड्राइडन है. ही वॉज अ रेस्टोरेशन सटायरिस्ट, एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक. और उन्होंने इतने सारे वर्क्स लिखे थे दैट इवन one video cannot cover all of his works and its summaries. So he has got a long list of works. Now there are two things that are said about John Dryden. First is, if he changed with the nation. ये बोला था सैमुअल जॉनसन ने, क्योंकि ड्राइडन ने पहले तो बिकॉज ही लिव्ड इन द एज ऑफ रेस्टोरेशन, तो पहले चार्ल्स फर्स्ट जो था उसकी प्रेज में उन्होंने लिखा था व्हेन ही वाज एग्जीक्यूशनड. फिर उसके बाद जब क्रॉमवेल आया तो क्रॉमवेल की भी प्रेज़ में उन्होंने कई चीज़ें लिखी थी. जब चार्ल्स सेकंड दोबारा गद्दी पे बैठा था, चार्ल्स फर्स्ट का बेटा, तो फिर उनने उनके लिए भी काफ़ी सारे तारीफ़ में खूब सारी पोएम्स लिखी. तो दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग दैट वाज सेड अबाउट जॉन ड्राइडन, कि जब वो बार बार चेंज हुए अकॉर्डिंग टू द नेशन, कि जिस तरह से नेशन की सेंसिबिलिटी चेंज हो रही थी, ही वॉज चेंजिंग हिमसेल्फ. He found it English, it is English. He found it brick and left it marble. तो सैमुअल जॉनसन ने बोला है ये, क्योंकि ड्राइडन ने कई सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए थे ग्रामर को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, एंड ही मेड दिस लैंग्वेज very rich, in terms of rules and grammar and other things. So this is also said by Dr. Samuel Johnson, that he found it brick and left it marble. So this is all about All for Love and John Dryden. I tried to cover as many things as I could in this video. So please like, share and subscribe my channel. And thank you so much for watching the video so far. अगर आपको कोई भी इसमें कमी लग रही है या फिर यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, और अगर आपको लगता है मुझसे कोई फैक्ट या कोई चीज़ इसमें छूट गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब.